सारे जमाने, सारे महीने, सारे दिन सब अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। रमजान में भी सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है, और रमजान के बाद और उससे पहले भी तुलू गुरूब होता है। दिन की नौइयत में, उसकी माहियत में कोई फर्क नहीं होता, वही दिन है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला किसी जमाने को अपनी तरफ निस्बत अता फरमा देता है, ये हमारा महीना है, ये हमारा दिन है, तो इसके माना क्या है कि उस दिन में अल्लाह जल्ल जलालुहु की खास रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है। और दिनों में भी नेकियों का सवाब होता है और गुनाहों का गुनाह होता है। लेकिन जो अय्याम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से मुकद्दस करार दे दिए हैं, जिनमें रमजान सरे फहरिस्त है, तो उन दिनों में अल्लाह ताला की रहमत की घटाएं झूम झूम कर बरसती और मामूली मामूली अमल के ऊपर बड़ा अजर सवाब अता फरमाया जाता। अब ये बताओ कि एक फर्ज नमाज, हदीस में फरमाया गया कि अगर कोई शख्स एक फरीजा अदा करे तो 70 गुना सवाब ज्यादा मिलता। एक रकत पढ़ी तो माना यह कि 70 रकतों के बराबर सवाब मिला। 1 रुपया अल्लाह ताला की राह में खर्च किया तो 70 के बराबर सवाब मिला। अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, अपने फजल करम की बारिशें बरसाते हैं। ये किस लिए? ये इसलिए कि हम जैसे नादान जो साल के 11 महीने में अपनी दुनियावी मसरूफियात में इतने मगन रहते हैं कि आखिरत की तरफ तवज्जो हमारी कमजोर पड़ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने चूंकि देखो इंसान को पैदा तो किया था इबादत के लिए, मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। पैदा तो इस काम के लिए किया था, लेकिन साथ में इजाजत भी दे दी, चलो तिजारत कर लो, चलो मुलाजमत कर लो, चलो खाने कमाने का बंदोबस्त कर लो, चलो रोजगार तलाश कर लो, चलो बीवी बच्चों के साथ खुशतबी कर लो। ये सब काम अल्लाह ताला ने जायज करार दे दी। अब क्या हुआ कि जब हम उन कामों में लगे तो उन कामों ने हमें अपनी तरफ खींच लिया। अब दिन रात जो दिमाग पर धुन सवार है वो इसी दुनियावी कामों की है। मेरी तिजारत किस तरह बढ़ जाए, मेरे पास पैसे किस तरह ज्यादा आ जाएं, मैं किस तरह लोगों के अंदर शोहरत हासिल कर लूं, मैं किस तरह कोई मनसब इक़्तिदार का हासिल कर लूं, मैं रुपए पैसे किस तरह अपने बढ़ा लूं। दिन रात इसी फिक्र में इंसान सरगर्दां है। नमाज भी पढ़ ली, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है पढ़ ली, लेकिन नमाज में भी दिमाग में वही ख्यालात चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें जिन मशगलों में हम मशरूफ हैं उन्हीं के ख्यालात भी आ रहे हैं। सुबह अक़दे नमाज चूं बंदम से खुरत बामदाद फरजंदम, वो शायर ने कहा कि जब सुबह को मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, नियत बांधी, तो दिमाग में ख्याल ये आ रहा है कि सुबह को मेरा बेटा क्या खाएगा और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, वही ख्याल आ रहे हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि इन दुनियावी मसरूफियात ने गालिब आकर अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक को कमजोर कर दिया। चाहिए तो ये था कि आदमी का दिलो दिमाग इस तरफ मुतवज्जे हो, हर वक्त रहे कि अल्लाह ताला के साथ मेरा ताल्लुक किस तरह मजबूत हो, अल्लाह ताला मुझसे किस तरह राजी हो, इस तरफ मुतवज्जे होना चाहिए था। लेकिन हमने इन मुबाहात के दायरे में फंसकर उस हकीकत को पीछे भुला दिया। अल्हाकुमुत तकासुर, ये ज्यादा से ज्यादा बटोरने की ख्वाहिश ने तुम्हें अल्लाह के बंदों गाफिल कर रखा है। कहां से? अल्लाह ताला की याद से, अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला की बंदगी से, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से गाफिल कर रखा है। तो हर वक्त दिलो दिमाग पर ये दुनियावी मसरूफियात मुसल्लत हैं, ये गालिब आ गई हैं और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मगलूब हो गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ये मांगी थी और हमें भी सिखाई थी। अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाहुम्मा जअल वसाविस क़ल्बी खश्यतक व ज़िक्रक, अल्लाह हमारे दिल में जो ख्यालात आए वो आपकी खशियत के आए और आपकी याद के आए। वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा, अरे अल्लाह हमारे ख्यालात और हमारी ख्वाहिशात उन चीजों पर के मुताल्लिक हों जिनको आप पसंद करते हो, जिससे आप राजी होते हो, उनके ख्यालात आए। यानी बजाय इसके कि ये ख्याल आए कि अगर ज्यादा मैं पैसे जमा कर लूं तो मैं कितना मजा आएगा, कितनी लज्जत आएगी, कितना उससे फायदा होगा, दिमाग में ये ख्यालात आए कि अगर मैं ये इबादत कर लूं तो अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत मिलेगी, जन्नत के अंदर ये नेमतें होंगी, अल्लाह ताला की रजा हासिल होगी और अल्लाह ताला की रजा के नतीजे में सारी उखरवी जिंदगी, दायमी जिंदगी खुशगवार होगी। अल्लाहुम्मा जअल वसाविस क़ल्बी खश्यतक व ज़िक्रक वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा, मेरे ख्यालात और मेरी ख्वाहिशें उन चीजों की तरफ मुतवज्जह फरमा दीजिए कि जो जिससे आप खुश हों और जो आपकी जिनसे आपको मोहब्बत है। मा तुहिब्बु व तर्दा होना तो ये चाहिए था ना।